हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार, एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग सामान्य विज्ञान के जीव विज्ञान के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान के क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक है कवक जनित रोग। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा उसे हम लोग पहले नोट्स के माध्यम से देखते हैं। तो कवक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फंगस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ छत्रक अथवा मशरूम है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है माइक्रोलॉजी कहलाता है। कवक पन हरित रहित संवहन उत्तक रहित थाइलोफाइटा समूह के जीव है। इसमें जड़, तना और पत्ती का अभाव होता है। यह परजीवी अथवा मितोपजीवी होते हैं। इनमें जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। इनका मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। इनकी अनेक जातियां मानव के लिए लाभदायक व हानिकारक होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अल्फा टॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ प्राकृतिक रूप से कैंसर कारक होता है, जो यकृत कैंसर उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है यह पदार्थ प्रायः एजिप्सफ्लेवस, एजिप्सियस और फ्यूगेटस, पेनिसिलियम आइसिडैक्टिकम आदि कवकों द्वारा उत्पन्न होता है, जो भोजन को विषाक्त कर देता है। नेक्स्ट है मानव में स्पार्जिलिक नामक रोग स्पीसीज कुछ प्रजातियां एपिलाइसिस फ्लेवेक्स और एपिजेरलिस फ्यूमिगेटस और एक्सपीजिलम नाइजर द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है अंगटापेप नामक रोग संदूषित अनाज के उपभोग से होता है। अनाज को संदूषित करने कार्य के बेसिक परपुरिया नामक विशेष कवक करता है। नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक बीमारी ट्राइकोफाइटोन की टीनिया फेनिस नामक कवकों द्वारा होती है। यह त्वचा के मुलायम हिस्से को संक्रमित करता है, खासतौर पर अंगुलियों के मध्य में। इस रोग का संक्रमण संक्रमित मृदा से होता है। नेक्स्ट फैक्ट है त्वचा का प्रदाह, गंजापन, कैंडिडाइटिस और जियोटाइकोसिस आदि रोग कवकों द्वारा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है बहुत से कवक उदाहरणतः छत्रक, गुडसी, लाइकोपेरेडोन इत्यादि भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो प्रोटीन के मुख्य साधन है। किंतु गलतीवश यदि अमानिटा नामक कवक एग्रिकस छत्रक के बदले खा लिया जाए तो खाने वाले की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यह जहरीला होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। अगटापस उपभोग होता है तो संदूषित अन्न के। इसकी व्याख्या है अगटापस नामक रोग संदूषित अनाज के उपयोग से होता है। अनाज को संदूषित करने का कार्य क्लेवेसिस परपुरिया नामक विशेष कवक करता है। नेक्स्ट है एथलीट फुट बीमारी होती है तो फफूंद से होती है। इसकी व्याख्या है एथलीट फुट नामक बीमारी टाइकोफाइटोन नामक विशेष फफूंद द्वारा होती है। यह त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है, खासतौर पर अंगुलियों के मध्य में। इस रोग का संक्रमण संक्रमित मृदा से होता है। नेक्स्ट है कौन सा रोग कवक के कारण होता है तो त्वचा का प्रदाह। पोलियो रोग का कारक विषाणु है, जबकि त्वचा का प्रदाह का कारण कवक होता है। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है तो गंजापन इसका आंसर। इसकी व्याख्या है गंजापन कवक जनित रोग है। एड्स मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला घातक रोग है, जिसका कारण HIV विषाणु है। वर्णार्थता आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट है मनुष्य में एलाटॉक्सिक खाद्य विषाक्तत्व द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है तो यकृत। इसकी व्याख्या है यकृत एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है। एलाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एल्ब्रिस तथा पिनोलिसियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड फ्लू विषाणु है तो होगा H5N1। इसकी व्याख्या है ब्लड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का प्रचलित नाम है, जो कि H5N1 नामक वायरस के कारण पैदा होता है। यह एक संक्रामक रोग है और पक्षियों में मुख्यतः मुर्गे, मुर्गियों और बतखों को प्रभावित करता है। H5N1 वायरस मनुष्य को दो तरीकों से प्रभावित कर सकता है। एक तो सीधे मुर्गियों से मनुष्य तक पहुंचकर, दूसरा किसी संक्रमित आदमी के जरिए दूसरे आदमी के शरीर पहुंचकर। टैमी फ्लू इसका कारगर औषधि है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अन्य परजीवी रोग के बारे में। तो पहले नोट्स देखते हैं। विषाणु, जीवाणु तथा कवक अलावा मुख्यतः प्रोटोजोआ, प्लेटीहेल्मिन्थेस व निमेटोडा समूह के परजीवी भी विभिन्न प्रकार के रोगों के कारक जीव है। मलेरिया सबसे घातक परजीवी रोगों में से एक है, जो प्लाज्मोडियम नामक एककोषीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है।
नेक्स्ट है, इस रोग का वाहक मादा एनोफ्िलीज मच्छर होती है, जो द्वितीयक पोषक धातव है कि प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक मनुष्य है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, प्रायः प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी तथा प्लाज्मोडियम पेरस मनुष्य को संक्रमित करते हैं। हालांकि भारत में मलेरिया के 60 से 65% मामले के लिए पी वाइवेक्स, जबकि 30 से 35% मामले के लिए पी फ्लेरीफेरस परजीवी उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशीय प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनोफ्िलीज मच्छर करती है। इनकी महत्वपूर्ण खोज के लिए वर्ष 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ज्ञातव्य है कि प्लाज्मोडियम लाल रोधी कणों आरबीसी तथा यकृत कोशिकाओं का अतः परजीवी जंतु होता है। मलेरिया रोग का सर्वाधिक प्रभाव आरबीसी तथा प्लीहा पर पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, मलेरिया रोग मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से फैलता है। दलदली क्षेत्रों का वातावरण मच्छरों के जनन और वंशवृद्धि में सहायक होता है, अतः ऐसे स्थानों पर एक रोग अधिकतर होता है। मच्छरों के संहार और उनसे बचाव हेतु घरों में डीडीटी, पैथ्रियम, नैप्था, कपूर आदि का प्रयोग किया जाता है। जलाशयों में मच्छर की लार्वा खाने वाली मछलियां जैसे गम्बोसिया आदि बत्तख को छोड़ने चाहिए। प्राचीन काल में मलेरिया के उपचार हेतु सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनैन नाम की औषधि प्रयोग होता रहा है। हालांकि इससे मिलती जुलती कुछ कृत्रिम औषधियाँ या एंटीब्रिम, मेलाब्रिन, रोचाचिन, कामाक्विन, क्लोरोक्विन आदि औषधियाँ आजकल प्रचलित है। मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों को इस रोग से बचाव हेतु कुनैन, डेराप्रिम आदि रोग निवासी औषधियों का नियमित उपयोग करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, काला जार अर्थात लिमेस्निस रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। इसमें त्वचा और अंतरांगों की सिलिमनेसिस कलाएं रोगीली हो जाती है। इस रोग का वाहक बालू मक्खी है। नेक्स्ट देखते हैं, निद्रा रोग ट्रेपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है। इसका वाहक सीसी मक्खी या खटमल है। ट्रेपसोमा रुधिर, सेरिब्रोस्पाइनल एवं अन्य शरीर द्रवों की बाह्यकोशिकीय और हृदय पेशीय जननों आदि इत्यादि के अंतःकोशिकीय परजीवी है। निद्रा रोग के रोगी को दिन में भी नींद में से बोझिल मालूम पड़ता है तथा ऊँघता रहता है। नेक्स्ट फैक्ट है, असुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमोनिटा नामक संचारी रोग महामारी के रूप में फैलते हैं, जो अत्यंत घातक होते हैं। सिस्टोसोमोनिटा सिस्टोमा नामक पर्ण कृत्रिम के कारण होता है, जो मनुष्य और अन्य स्तनियों और उदरवाहिकों का परजीवी है। फैलिसोला भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि के जिगर की बड़ी बड़ी पित्त नलियों में पाया जाने वाला चपटा यकृत कृमि है। इसके कारण फेलिसोलाइसिस रोग होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वर्ष 2003 में लिएंडर पेस को सिर दर्द का शिकायत के पश्चात अस्पताल में भर्ती कराया गया तो प्रारंभ में ब्रेन ट्यूमर की आशंका व्यक्त की गई थी, परंतु जांच के उपरांत उन्हें न्यूरोसिस्टोसिस अर्थात मस्तिष्क में सिस्ट पाया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली यह बीमारी टीनिया सोलियम नामक फीताकृमि के कारण होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव इसका संक्रमण प्रायः शुगर को मांस खाने से फीताकृमि के अंडों के संक्रमित जल के प्रयोग से होता है। ज्ञातव्य है कि फैसिलुआ सिस्टोमा और टीनिया प्लेटिहेल्मिंथस संघ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, संघ निमेटोडा की लगभग 50 जातियां मानव शरीर में परजीवी के रूप में होती है तथा उसे हानि पहुंचाती है। फाइलेरिया को सिलीपद, हाथी पांव और फील पांव भी कहते हैं, जो शरीर की वर्चुरेरिया बैकफाइट नामक गलकृमि के संक्रमक होता है। यह कृमि मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में पहुंचकर उसे संक्रमित करता है। इसे फैलाने अर्थात वाहक का कार्य मादा क्यूलेक्स मच्छर करती है, जिसमें पोषक की मृत्यु तो प्राय नहीं होती है, किंतु हाथ पैर, जनांग तथा अन्य अंग फूलकर विकृत हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बच्चों में प्रायः एक कैरिस के संक्रमण से कैरिसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे बच्चों को पोषण ठीक से नहीं होता और उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रोगी की आंत से कृमि को निकालने हेतु चिनोपोडियम का तेल, मेलाबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, एल्पोपार आदि औषधियों का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि एक्रिस का प्रथम तरुण डिंबक रेडिस्टर्म लावा कहलाता है। इसके द्वितीयक जुवेनाइल अवस्था को एम्ब्रियोनेटस अंडे कहते हैं, जो मनुष्य के लिए संक्रामक होती है।
अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला है मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग है, तो ये प्लिया है। इसकी व्याख्या देखिए। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशीय प्रोटोजुआ जंतु के कारण होती है। इसकी वाहक मादा एनफ्लिज्म मच्छर होती है, जो कि द्वितीय पोषक है। इससे प्रभावित होने वाला अंग प्लिया है, जिसमें संक्रमण से आकर बढ़ जाता है। इस रोग के उपचार हेतु एंटाबिन, क्लोरोक्विन, कामाक्विन इत्यादि औषधियाँ लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है, तो मच्छर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, तो मच्छर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है मलेरिया तथा डेंगू निम्नलिखित में से क्या अवैनिष्ट नहीं है, तो मच्छर प्रजाति। इसकी व्याख्या है मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर काटने से फैलता है, जबकि डेंगू मादा क्ल्यूकेस फ्लैटिगेस और मादा एंटीज इजिप्ट मच्छर काटने से फैलता है। इसके अलावा फील पाँव तथा पित्त ज्वर भी मच्छर काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने यह खोज की कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी का होता है, तो इसका आंसर होगा सर रोनाल्ड रॉस। इसकी व्याख्या है सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनफ्लूएंजा मच्छर काटती है, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार 1902 में दिया गया। प्लाज्मोडियम लाल रुधिकाओं और जिगर कोशिकाओं के अंतर परजीवी जंतु होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो मलेरिया। नेक्स्ट है एक जीव की संपूर्ण संजीन सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ, तो वह जीव था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसकी व्याख्या है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक द्विपोषीय जंतु है, जो कि अपनी जीवन चक्र को दो पोषक मनुष्य तथा मादा एनफ्लूएंजा में पूरा करता है। मलेरिया नामक रोग का कारक है। यह लाल रुधिकाओं जिगर कोशिकाओं एक अंतः कोशिकीय परजीवी जंतु है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। दूसरा प्रत्येक नेत्र गुहा पीला डेंगू का लक्षण नहीं है। तीसरा त्वचा पीतिका नाक के रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण है। उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 3 सही है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। मलेरिया ज्वर का कारक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जंतु है, जिसका वाहक मादा एनफ्लूएंजा मच्छर है। डेंगू रोग विषाणु जनित रोग है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीला नेत्र के पीछे होने वाली पीड़ा है, जो डेंगू ज्वर के लक्षण है। त्वचा पीतिका के नाक से रक्तस्राव डेंगू के लक्षण है। नेक्स्ट है मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह परोपजीवी कीट है द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। इसकी व्याख्या देखें। मलेरिया रोग का जनक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है, जो कि एक द्विपोषीय जंतु है, जिसका वाहक मादा एनफ्लूएंजा मच्छर है। मलेरिया रोग की दलदली क्षेत्रों में अधिक होता है तथा इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है, जिसके सिस्कोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो मलेरिया। इसकी व्याख्या है मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। इसकी वाहक मादा एनफ्लूएंजा मच्छर होती है, जो कि द्वितीयक पोषक है। इसके प्रभावित होने वाला अंग प्लिया है, जिसे संक्रमण से आकार बढ़ जाता है। इस रोग के उपचार हेतु एंटाबिन, क्लोरोक्विन और कामाक्विन इत्यादि औषधियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है, तो पी वाइवेक्स है। इसकी व्याख्या है 4 विकल्पों में से प्लाज्मोडियम प्रजातियां जो मलेरिया रोग वाहक है। भारत में मलेरिया में 65% मामलों के लिए पी वैक्स परजीवी उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल कृमि निमेटोड होने वाला रोग है, तो इसका आंसर होगा फाइलेरिया। इसकी व्याख्या देखिए। फाइलेरिया फील पाँव भी कहते हैं, जो शरीर में वर्चीरिया वैक्फ्राटाई नामक गोल कृमि संक्रमण से होता है। यह कृमि मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाता है। इसे फैलाने का कार्य मादा क्यूलेक्स मच्छर करती है, जिसमें पोषक की मृत्यु तो प्राय नहीं होती, किंतु हाथ पैर जननांग और अन्य अंग फूलकर विकृत हो जाते हैं। नेक्स्ट है उसको सुमेलित करना है, तो मलेरिया प्रोटोजोआ पोलियो विषाणु तपेदिक जीवाणु दाद कवक होगा। फिर सुमेलित करना है, तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। होगा प्लेग एक घातक संक्रामक रोग है, जिसका कारक यस्निया पेस्टिस नामक जीवाणु है। एड्स मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला घातक रोग है, जिसका कारण HIV विषाणु है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है, जबकि गंजापन एक कवक के कारण होता है। नेक्स्ट है निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, तो ट्रिप्सोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। नेक्स्ट है
सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग हैं। तो मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका, शिस्टोसोमरानुकता। इसकी व्याख्या है, असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में मलेरिया, तीव्र प्रवाहिता और शिस्टोसोमरानुकता नामक 3 संचारी रोग महामारी के रूप में फैलते हैं, जो कि अत्यंत घातक होते हैं। नेक्स्ट है 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उसे टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था, तो एक शिष्य से। इसकी व्याख्या है, वर्ष 2003 में लिएंडर पेस को सिर दर्द का शिकायत के पश्चात अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभ में ब्रेन ट्यूमर की आशंका व्यक्त की गई थी, परंतु जांच के उपरांत इसमें न्यूरोसाइटिकोसिस मस्तिष्क में सिस्ट पाया गया। कोशिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली यह बीमारी टीनिया सिल्वेनियम नामक फीताकृमि के कारण होता है। मानव में इसका संक्रमण प्रायः सुअर का मांस खाने और फीताकृमि के अंडों के संक्रमित जल के प्रयोग से होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें ताकि लोगों को मदद मिल सके। आप चाहे तो टेलीग्राम से भी ऐड हो सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।